महिला पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, इस बात की जानकारी भी हम आपको देंगे कि लेकिन महिला पहलवानों की शिकायत पर कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें तुषार मेहता की तरफ से साफ कर दिया गया था कि दिल्ली पुलिस आज इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेगी। तो देर रात ही सही, लेकिन डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और यौन शोषण के मामले में ये एफआईआर दर्ज हुई है। छठा दिन है आज पहलवानों का। इसी मांग को लेकर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और अब ये भी मांग उनकी तरफ से की जा रही है कि ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करना काफी है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, बल्कि उसको गिरफ्तार कर जेल में भी डाला जाना चाहिए और उसको सभी पदों से भी हटाया जाना चाहिए। तब तक ये नहीं होता है जब तक पहलवान इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी जो डिटेल्स हैं जैसे जैसे आएंगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक पहली जीत, एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है महिला पहलवानों के लिए जो धरना दे रही है जंतर मंतर पर। हालांकि उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एफआईआर तो और भी बहुत सारे केस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे हैं। बाकायदा एक पोस्टर लगाया गया था आज जंतर मंतर पर, जिसमें 38 केस थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो यही कहा जा रहा है पहलवानों की तरफ से कि केस तो इससे पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन एफआईआर से बात नहीं बनेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के पर एक्शन होना चाहिए, उसको गिरफ्तार कर जेल में डाला जाना चाहिए। तो महिला पहलवानों की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष है, यौन शोषण का आरोप इनकी तरफ से लगा गया है, क्योंकि मामले में एक नाबालिग का जिक्र भी होता है। तो इस मामले में पोक्सो एक्ट भी पुलिस की तरफ से लगाया जाना चाहिए। हालांकि जब एफआईआर की कॉपी हमारे पास आएगी तब ये पुख्ता तौर पर हम आपको जानकारी दे पाएंगे कि किन किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन अभी तक यही जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर करने के आदेश दिए थे और उसके बाद अब जाकर दिल्ली पुलिस ने इस केस में मामला दर्ज किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह भी आज मीडिया के सामने आए कुछ देर पहले। उनकी तरफ से यही कहा गया है कि अगर मेरे इस्तीफा देने से धरना खत्म करेंगे तो मैं कर दूंगा। आरोप उन्होंने पहलवानों पर भी लगाए हैं कि ये जो दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के पहलवानों को है, बाकी जो स्टेट के पहलवान हैं। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जो पहली एफआईआर है वो जो है पॉक्सो में दर्ज की गई है, और जो दूसरी एफआईआर है उसमें छेड़खानी और अन्य धाराओं में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में, जहाँ पर जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के जो डीसीपी हैं प्रणव तायल, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ में उनकी निगरानी में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और उसी के साथ में जिस तरीके से जो 7 लड़कियां हैं जिसमें एक नाबालिग बच्ची है, उसने जो है कनॉट प्लेस थाने में आकर के शिकायत दी थी कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल असोल्ट किया है, छेड़खानी की है और अन्य आरोप लगाए थे। जिसके बाद में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और फिर आज इस मामले में कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो माइनर है, जो कि नाबालिग बच्ची है, उसने भी शिकायत की थी कि उसके साथ में गलत हरकत की गई है। तो उसके बाद में अब जाकर के दिल्ली पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो है पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि पॉक्सो में जो ये है कि आखिरकार जो जमानत है वो मिलना बेहद जो है मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ में अब इसमें दिल्ली पुलिस आगे पूछताछ करेगी। ये भी हो सकता है कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और इसी के साथ में जिन लड़कियों ने ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए हैं उसके बाद में वो जो लड़कियां हैं उनका 164 का बयान जो है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो फिर से जो है उनको बताएंगे कि आखिरकार में उनके साथ क्या हुआ था, यानी वो रिकॉर्ड होंगे। ये भी ऐसा हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें दिल्ली पुलिस आगे एक्शन कैसे लेती है, आगे कार्रवाई कैसे करती है। शिवांगी।
यही सवाल है कि आगे दिल्ली पुलिस इस मामले में कैसे कार्रवाई करती है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है और एक धारा छेड़खानी की भी लगाई गई है। एक एफआईआर छेड़खानी के मामले में भी दर्ज की गई है। उनका एक कहना है कि वो जो है एफआईआर से पूरी तरीके से उनका यह है कि उनका एक मानना था कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन एफआईआर इस पूरे मामले में अब दर्ज हो चुकी है। वहीं इसी के साथ में लेकिन अब इस पूरे मामले में जो ब्रजभूषण हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरीके की मांगों को लेकर के आज दिन भर जो है जो पहलवान हैं अपनी मांगे रखते रहे। उनका कहना है कि वो तो कोर्ट की तरफ से हो गया है कि एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है अब जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं जिस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, आखिरकार उनको जो है दिल्ली पुलिस कब गिरफ्तार करती है, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अब ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना है, अब आगे की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब पिछले 3-4 दिनों के भीतर जो है लगातार इसका जो माहौल है वो बढ़ता चला गया। आज भी जो है जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे, उन्होंने समर्थन दिया था, जिसके बाद सरकार पर भी जो दबाव था वो भी लगातार बना रहा। उसी के बाद में जो कि पहलवान थे उनकी तरफ से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ता है। अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस मामले में अब जो है 2 एफआईआर दर्ज की गई है, यानी एक आदमी पर 2 एफआईआर। जी, तो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पॉक्सो एक्ट को भी इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि नाबालिग का जिक्र लगातार पहलवानों की तरफ से किया जा रहा था। और अगर ये एक्ट है तो इसमें अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इसमें उम्र कैद की सजा होती है, यानी कि अगर सिद्ध हो जाते हैं आरोप तो पूरा जीवन जेल में ही बिताना पड़ता है। यह है पॉक्सो एक्ट, और इसमें अगर इसके तहत केस दर्ज होता है तो गिरफ्तारी की भी तुरंत प्रावधान है। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यही जानकारी है कि 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में, और यही इसी मांग को लेकर पहलवान धरने पर बैठे हुए थे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, दिल्ली पुलिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तब एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद अब पहलवानों ने कहा है कि एफआईआर से वो संतुष्ट नहीं है, सिर्फ एफआईआर ही एक कार्रवाई नहीं है, आगे भी ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाना चाहिए, तभी वो यहां धरने से उठेंगे, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही वो सबूत देंगे जो उनके पास हैं, इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी सबूत हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज की गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, और एक छेड़खानी के मामले में और एक पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन गई थी, जिसके बाद में अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अब जो है कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन पर संगीन आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि 7 जो लड़कियां हैं, जो 7 पीड़ित हैं, उनकी तरफ से इस थाने में वो पहुंचते हैं, जो कि दिल्ली का कनॉट प्लेस थाना है। यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आकर के अपनी शिकायत देते हैं, और उस शिकायत के दौरान कई संगीन जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं। और इसी के साथ में जब यहाँ पर ये शिकायत दी गई तो उसके बाद में जो तमाम जो रेसलर हैं, जिसमें जो महिलाएं थी, वो आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ जाती हैं, धरना देती हैं और कहती हैं कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने उनके जो बच्चियां हैं उनके साथ में गलत हरकत की है, उनके साथ में यौन उत्पीड़न किया है। इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। और फिर अब जो है शुक्रवार को ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जब इसकी सुनवाई आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसमें यह आदेश होता है कि इसमें दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करे। तो अब जाकर के कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होती हैं, जिसमें एक एफआईआर जो है पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज की जाती है, और इसी के साथ जो दूसरी एफआईआर है उसमें छेड़खानी और अन्य जो आरोप हैं उसके तहत वो एफआईआर दर्ज होती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें दिल्ली पुलिस किस कदर एक्शन लेती है, और अब जो है क्या जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण हैं, क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और इसी के साथ अब आगे जाकर के जो दिल्ली पुलिस है उन 7 पीड़ित लड़कियों के बयान जो है कोर्ट के सामने, यानी 164 के बयान भी दर्ज करा सकती है। यानी अब आने वाले दिन जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के लिए जो है मुसीबत भरे हो सकते हैं।
कैमरामैन गौतम के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें यहां से बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की हैं WFI अध्यक्ष के खिलाफ। नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरा केस बाकी 6 महिला रेसलर से यौन शोषण के केस में ये दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान ही पुलिस ने WFI अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने पर सहमति जताई थी और 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस नहीं दर्ज हुआ, जिसके बाद रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से जो कपिल सिब्बल है, जो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने ये कहा था कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और रिटायर्ड जज की निगरानी में ही इस केस की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस दलील पर दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश जरूर दिया गया कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक हलफनामा दायर करने को भी कहा है, जिसमें बताना होगा कि उसने क्या कदम उठाए। यानी कि पहला कदम तो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठा दिया गया है कि दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी सबकी जानकारी पुलिस को अगली सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है इस मामले में 17 मई को, वहां पर जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। तो पहली कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से कर ली गई है, 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस क्या एक्शन करती है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि धारा जब कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किस किस तरह की धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई हैं। क्या वो नॉन बेलेबल हैं, गैर जमानती हैं? अगर गैर जमानती धाराएं हैं तो क्या गिरफ्तारी होती है, ये भी एक सवाल है। लेकिन फिलहाल 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। जी मीडिया संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 2 एफआईआर दर्ज की गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्या डिटेल्स पता चल पा रही हैं? किन किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई हैं? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें जो पहली एफआईआर है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई है और वहीं इसी के साथ जो दूसरी एफआईआर है उसमें छेड़खानी और अन्य जो आरोप लगाए गए थे उसके तहत में एफआईआर दर्ज की गई है। और ये जो थाना आप देख रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस का, यही वो थाना है जहां पर जो है दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उन पर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, अब जो है उनकी मुसीबत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए आगे जो है उनको मुसीबत देगी। क्योंकि इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि जो 7 लड़कियां हैं, पीड़ित लड़कियां हैं, जब वो इस थाने पर पहुंचती हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में तमाम गंभीर आरोप लगाए थे और फिर जाकर के अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा जाता है और फिर अब जाकर के दिल्ली पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करती है। अब इसमें आगे ये होगा, जो हो सकता है कि कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उनको जो है दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो पीड़ित लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी जांच करने के लिए आखिरकार उसमें जो है ब्रजभूषण क्या सफाई दिल्ली पुलिस को पेश करते हैं और आखिरकार क्या जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके पास क्या सबूत है, ताकि आगे जाकर के ये मामला जो है कोर्ट में अपने जो ग्राउंड है उसको बनाया जा सके, उसको जो है बनाया जा सके। तो उसको लेकर के तमाम जो आरोप लगाए गए हैं लड़कियों की तरफ से वो आखिरकार कोर्ट को बताना होगा। और वहीं इसी के साथ में जो पॉक्सो एक्ट के तहत में दर्ज की गई है उसमें जो है ये होता है कि आखिरकार जो लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं, वो जो है जब किसी पर एलिगेशन लगाती हैं तो दिल्ली पुलिस जो है उसमें पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है। उसमें ये होता है कि आपको जो है सज़ा होना लगभग तय होता है और उसी के साथ में जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। और इसी के साथ में जो छेड़खानी और अन्य जो धारा लगाई गई हैं दूसरी एफआईआर में, उसमें भी मुसीबत हो सकती है। और वहीं इसी के साथ में अब इस मामले में जो पीड़ित लड़कियां हैं उनको जो है दिल्ली पुलिस जो है 7 लड़कियों को
कोर्ट के सामने पेश कर सकती है और इसी के साथ में उनका 164 का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो एक बार के सामने बताएगी ताकि कि वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए और आखिरकार क्या उनके जो आरोप हैं उसको एक बार जो जज साहब हैं वो सुन सके। तो उसी के साथ कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो ब्रजभूषण की अब बढ़ने वाली हैं। अब आखिरकार देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है, आखिरकार क्या ब्रजभूषण को कब बुलाया जाता है। अब ये आगे जो है दिल्ली पुलिस के कार्य जो शैली होगी उसमें देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल नीरज, क्या पहलवान वहां पर पहुंचे थे या फिर जो पहले शिकायत पहलवानों की तरफ से दी गई थी उसी आधार पर अब एफआईआर दर्ज की गई है? बिल्कुल, क्योंकि जो कि पीड़ित पहलवान थे उनकी तरफ से जो शिकायत दी गई थी और ये कहा गया था कि उनके साथ में जो कैंप है वहाँ पर उनके साथ में सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, उनके साथ में यौन शोषण किया गया है उनका। तो ये शिकायत जो है दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दी गई। तो उसके बाद जाकर के दिल्ली पुलिस इसको देखते रही इस मामले को, लेकिन जब पहलवान की तरफ से जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में अपनी सारी बातें रखते हैं, लड़कियों का जो आरोप है वो रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको जो है आगे इंक्वायरी की जाए। तब जाकर के इसमें 2 एफआईआर दर्ज होती हैं, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत में और दूसरा छेड़खानी और अन्य धाराओं में, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से के भीतर जो है मामला ज़्यादा गमरा गया था और उसी के साथ में 3-4 दिन पहले ही इस थाने में जो है इस थाने में जो है शिकायत दी गई थी। तब जाकर के दिल्ली पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस की जो सीनियर डीसीपी हैं प्रणव तायल, वो खुद यहाँ पर पहुँचे थे और फिर उनकी निगरानी में पूरी एफआईआर की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं और जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी मुश्किलें क्या आखिरकार आगे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक तो यही है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, पुलिस उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी और जो पीड़ित लड़की हैं उनको 164 का जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में होगा। तो उसके तहत जो है आगे मुश्किलें बढ़ेंगी और उसी के साथ में अब इस पूरे मामले पर जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, वो आखिरकार क्या कहते हैं, ये आगे जो है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज हुआ है जो आप जानकारी दे रहे हैं। और एक सवाल ये भी उठता है नीरज कि आज दोपहर में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब कह दिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि केस में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन देर रात तक किस बात का इंतजार किया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसमें समय लगता है, क्योंकि इसमें 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियों के बयान हैं और 7 लड़कियों के बयान को टाइप करना और उसके बाद में उसकी जो टेक्निकल भाषा है उसको देखना कि आखिरकार उसमें कोई कमी तो नहीं है। जो उनके लीगल एक्सपर्ट हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे भी पुलिस मदद लेती है और आखिरकार देखती है कि आखिरकार इसमें क्या क्या सेक्शन लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब किसी एफआईआर को दर्ज किया जाता है, क्योंकि ये बड़ा मामला है और इसी के साथ में बड़े रसूखदार पर लगे जो आरोप हैं तो उसके तहत में पूरा जो कि मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में इसको बारीकी से देखा। उसके बाद में पहले एफआईआर करने से पहले जब पक्की कॉपी होती है तो उससे पहले एक कच्ची कॉपी तैयार की जाती है रफली, और उसके बाद में जब उसको दिखाया जाता है कि आखिरकार इसमें कोई कमी तो नहीं है, 7 जो लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज किए हैं तो दोनों एफआईआर को दर्ज करने में समय लगता है। तो अब जो है आखिरकार दिल्ली पुलिस के जो कि नई दिल्ली के डीसी में जो कि प्रणव तायल हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज आता है कि इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे जो है एक्शन लिया जाएगा। नीरज, एक और बात जो कपिल सिब्बल की तरफ से भी जिक्र किया गया था कोर्ट में कि उन जो लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी दिल्ली पुलिस से कहा गया था, उसको लेकर कोई अपडेट है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस पूरे मामले में सेक्सुअल असोल्ट का मामला दर्ज हुआ है और इसी के साथ में जो पीड़ित लड़की है उसमें एक नाबालिग भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पहचान किसी तरीके से सामने ना आए तो उसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस को ध्यान रखना होगा। और जो एफआईआर है वो आखिरकार जो कि पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना होगा दिल्ली पुलिस को, क्योंकि बेहद जो है इसको जो है सीक्रेसी रखी जाती है और इसी के साथ ये भी ध्यान में रखा जाता है कि एफआईआर किसी के पास और आदमी के पास ना पहुंचे, ताकि जो आरोप लगाने वाली जो पीड़ित लड़कियां हैं उनकी पहचान उजागर ना हो पाए। तो ये भी सबसे बड़ी बात होगी और इसी के साथ में जो पीड़ित लड़कियां हैं उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की जो कि जिम्मेदारी है वो भी दिल्ली पुलिस के पास में है। तो अब इसमें दिल्ली पुलिस तमाम जो कि इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है, उसी के साथ में एफआईआर दर्ज होगी, अच्छी बात है। तो इसके बाद भी आप ये नहीं, ये अभी क्या आप
धरने से आप हट जाएंगे अगर? नहीं 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 नहीं, एफआईआर से हमें हासिल क्या, एफआईआर से न्याय थोड़ी मिलता है। एफआईआर तो दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन कर लेनी चाहिए थी। तो अभी तो हमारी जो ये है ऑन पेपर लड़ाई स्टार्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान में लिया है मामला, और अभी उसके बाद देखते हैं हमारी लीगल टीम और हमारे जो कोचेज हैं वो बोलते हैं क्या करना है क्या। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है भैया कि कुश्ती को राजनीति से अलग करो और कुश्ती में हमारी महिलाओं के फ्यूचर को सिक्योर करो। थैंक यू। तो नीरज, आपने भी सुना होगा, वो यही सवाल पहलवानों की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है कि ठीक है एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने से इंसाफ नहीं मिलता। जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी वो इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। मंत्र पर धरना दे रहे महिला पहलवानों की तरफ से दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में एक शिकायत दी गई थी, जिसके बाद में अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जो है कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन पर संगीन आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि 7 जो लड़कियां हैं, जो 7 पीड़ित हैं, उनकी तरफ से इस थाने में वो पहुंचते हैं, जो कि दिल्ली का कनॉट प्लेस थाना है। यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आकर के अपनी शिकायत देते हैं और उस शिकायत के दौरान कई संगीन जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं। और इसी के साथ में जब यहाँ पर ये शिकायत दी गई तो उसके बाद में जो तमाम जो रेसलर हैं, जिसमें जो महिलाएं थी, वो आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ जाती हैं, धरना देती हैं और कहती हैं कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने उनके जो बच्चियां हैं उनके साथ में गलत हरकत की है, उनके साथ में यौन उत्पीड़न किया है। इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। और फिर अब जो है शुक्रवार को ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जब इसकी सुनवाई आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसमें यह आदेश होता है कि इसमें दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करे। तो अब जाकर के कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होती हैं, जिसमें एक एफआईआर जो है पोक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज की जाती है और इसी के साथ जो दूसरी एफआईआर है उसमें छेड़खानी और अन्य जो आरोप हैं उसके तहत वो एफआईआर दर्ज होती है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसमें दिल्ली पुलिस किस कदर एक्शन लेती है और अब जो है क्या जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण हैं, क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और इसी के साथ अब आगे जाकर के जो दिल्ली पुलिस है उन 7 पीड़ित लड़कियों के बयान जो है कोर्ट के सामने, यानी 164 के बयान भी दर्ज करा सकती है। यानी अब आने वाले दिन जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के लिए जो है मुसीबत भरे हो सकते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराई गई है, तो जबकि दूसरी छेड़खानी के मामले में कराई गई है। और इस मामले में अब ब्रजभूषण शरण सिंह की यहां से मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर मामला दर्ज होता है तो उसमें जाहिर तौर पर या तो पुलिस पहले पूछताछ के लिए बुलाएगी, इस मामले में गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अब एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को तैयार हैं और आज एफआईआर दर्ज भी कर ली जाएगी। तो अब देर रात ही सही, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। और दूसरा आदेश जो आज अदालत की तरफ से दिया गया था कि जो नाबालिग महिला पहलवान है उसको भी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल जो महिला पहलवानों के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये पहली बात तो ब्रजभूषण शरण सिंह जांच को प्रभावित कर सकते हैं और दूसरी बात उनके जो महिला पहलवान हैं, जो विक्टिम है, उनकी जान को भी खतरा है। इस बात का अंदेशा उनकी तरफ से जताया गया था कपिल सिब्बल की तरफ से। तो अदालत ने कहा है कि ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको भी सुरक्षा दी जाए। और एक बार फिर नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि उन नाबालिग महिला पहलवानों को सुरक्षा देने की भी बात कोर्ट ने कही थी, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। अब अगला कदम इसी ओर उठाना होगा दिल्ली पुलिस को।
बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पर ही सबकी निगाहें हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस आखिरकार इसमें आगे कैसे एक्शन लेती है, इसकी जांच जो है कैसे आगे बढ़ाती है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आरोपी हैं वो ब्रजभूषण है, उनसे पुलिस कब पूछताछ करेगी, कब उनको पूछताछ के लिए बुलाती है, या फिर उनके घर खुद ही जो है दिल्ली पुलिस जाएगी। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि 1-2 दिन में आगे देखने को मिल सकती हैं। और वहीं इसी के साथ में मैं आपको बताऊं कि जो रेसलर हैं जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनका ये कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में जो ब्रजभूषण है उनको जब तक दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उनका ये जो धरना है वो लगातार ऐसे ही बना रहेगा और लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दिन के वक्त आपने देखा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है जंतर मंतर पर देखने को मिल रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रही हैं, उस मंच का फ़ायदा उठा रही हैं। और इसी के साथ में अब इस मामले में जब FIR हुई है तो उनका कहना है कि जब तक इसमें उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं हटेंगे। लेकिन वही बात अब आती है दिल्ली पुलिस पर। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे जो है नोटिस दे सकती है ब्रजभूषण को, उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है। और वहीं इसी के साथ में इसमें जो पीड़ित लड़कियां हैं जो कि कैंप में उन्होंने कहा कि उनके साथ में गलत हरकत की गई और ये हरकत जो है ब्रजभूषण द्वारा की गई, इस तरीके से संगीन आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो अब जाकर के वो कोर्ट में पहुंचती हैं, उनको जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है उनको बेहद सुरक्षा के बीच में और इसी के साथ में उनकी पहचान उजागर ना हो, ये ध्यान में रखते हुए 164 जो CRPC है उसके तहत जो है कोर्ट के सामने एक बार फिर से उनके जो बयान हैं वो दर्ज होंगे कि आखिरकार जो उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है और उसके बाद में जो बयान कोर्ट के सामने दिए जा रहे हैं क्या उसमें कुछ बदलाव तो नहीं है। तो ये सब बयान जो है जब कोर्ट के सामने दिए जाएंगे तो वो पुख्ता तौर पर माने जाएंगे और वही जो है इस केस का ग्राउंड होंगे और फिर जाकर के मामला आगे बढ़ेगा। और इसमें सबसे जो संगीन धारा है वो है पोक्सो एक्ट का लगना, और उसमें जो है आगे जाकर के इनको बहुत मुश्किलें आएंगी और इसमें जो है जमानत भी मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ में जो दूसरी FIR है उसमें छेड़खानी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो ब्रजभूषण है वो लगातार घिरते जा रहे हैं। क्योंकि उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अपनी कविता के जरिए अपने बारे में बताया था कि आखिरकार वो झुकने वाले नहीं हैं, वो सत्य के साथ चल रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार देखना होगा कि इसमें ब्रजभूषण क्या कहते हैं जब दिल्ली पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा किया इसमें मामला दर्ज किया, अब इसमें जो है जांच वो करेंगे और मैं जो है खुद इसमें पाक साफ निकलूंगा, ये भी उनका कहना है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए। नीरज आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच पहलवानों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी सुनवा देते हैं। FIR दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, दिल्ली पुलिस ने ऑर्डर मान लिया। इसमें कहना क्या है, यही है कि भाई ठीक है FIR दर्ज होगी, अच्छी बात है। इसके बाद FIR से हमें हासिल क्या, FIR से न्याय थोड़ी मिलता है। FIR तो दिल्ली पुलिस को पहले ही दिन कर लेनी चाहिए थी। तो अभी तो हमारी जो ये है ऑन पेपर लड़ाई स्टार्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना संज्ञान में लिया है मामला और अभी उसके बाद देखते हैं हमारी लीगल टीम और हमारे जो कोचेज हैं वो बोलते हैं क्या करना क्या। हमारी मांग यही है भैया कि कुश्ती को राजनीति से अलग करो और कुश्ती में हमारी महिलाओं के फ्यूचर को सिक्योर करो। तो पहलवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तो ऑन पेपर लड़ाई शुरू हुई है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 FIR दर्ज हो गई हैं।